जो भी मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं हेलो बोलिए, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही हमारे साथ कोई भी जुड़ता है हेलो का मैसेज भेजिए प्लीज़। जितना आप लोग हेलो एंड हाय भेजेंगे मुझे पता चलेगा आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हेलो केसर सिंह जी, उन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, हम 5 मिनट और वेट करेंगे ताकि सब लोग इकट्ठा हो जाएं, फिर हम शुरू करेंगे वीडियो। जो भी जुड़ता जाए प्लीज़ हेलो या हाय भेज दीजिए। आई विल नो दैट यू आर हियर विद मी। A warm welcome from me. Hello Abhijit Singh Narula, welcome. Fuzail Ahmed is watching, welcome. अभी हम 2 मिनट और वेट करेंगे कि कुछ लोग और जुड़ जाएं हमारे साथ, फिर हम एक ही बार स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। कितने लोग इसके बारे में आज जानना चाहते हैं? प्लीज़ सेंड अ थम्स अप। हाउ मैनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ? हेलो पिंकी जी, यू हैव जॉइन इन विद अस। आप साथ साथ चाहें तो ये लिंक भी शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं इस वीडियो में। लवली, चलिए सेंड मी अ थम्स अप अगर आप रेडी हैं कि हम स्टार्ट करें वीडियो। नीचे एक थम्स अप भेजिए सो आई नो यू आर रेडी टू स्टार्ट द वीडियो। ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट नाउ। एंड फर्स्ट मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। आप लोग जानते ही हैं, बट स्टिल आई एम मनप्रीत कौर। आई एम अ माइंड एनर्जाइजर एंड आई एम फाउंडर ऑफ द इंटरनेशनल माइंड एनर्जाइजर अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन लाइफ। इस वक्त ख़ास करके जो वर्ल्ड इकोनॉमी का हाल है, या हम कहें कि बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस
हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक एंग्जाइटी और स्ट्रेस आ चुका है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एल्डर्स हों, वर्किंग हों, कोई भी हो, जॉब्स में हो, सब कहीं ना कहीं उसके चपेटे में आ गए हैं और सबका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत कम हो चुका है लाइफ में। नई सिचुएशंस को फेस करना इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क लगता है, राइट? कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आजकल सबका कॉन्फिडेंस कुछ ना कुछ डाउन हो चुका है, एंड कितने लोग इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हो, सेंड मी अ थम्स अप, एंड ताकि आई नो यस आप कितने इंथुजियास्टिक हैं इस टॉपिक को लेके, राइट? एंड आज मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरी 6 स्ट्रैटेजीज बताऊंगी आपको कि हाउ यू कैन एक्चुअली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, और वो सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, पूरा इन एनी सेक्टर ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप उसे बढ़ा सकते हैं। हमेशा मैं बताती हूँ देयर आर 2 लॉज, इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं, बट आज एक मिक्सचर से बात करेंगे कि कैसे हम अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं थ्रू आवर माइंड प्लस आवर स्किल्स। सो आर यू एक्साइटेड? Send me in the comments below excited if you are excited to know how, right? Okay, अब सबसे पहले हम बात करते हैं what is really self confidence। कॉन्फिडेंस होता क्या है जिसे हम बढ़ाना चाहते हैं? अगर हम सरल शब्दों में बात करें कि what is confidence, तो wouldn't it be something like when you enter a room, आप एक रूम में गए और वहाँ पे जो भी कोई बैठा है आपको उनसे कोई भी कंपटीशन फील ना हो। मीन्स आप ये नहीं समझेंगे कि दे आर बेटर देन मी और दे आर नॉट। ना आपके अंदर सुपीरियॉरिटी फील होगी ना इन्फीरियॉरिटी। यू फील यू आर गुड इनफ टू डू वॉट यू केम टू डू। इज दैट करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? दिस इज वॉट रियली कॉन्फिडेंस इज। इफ यू एग्री देन टाइप बिलो एग्री। एक्चुअल में तो वही होता है ना कॉन्फिडेंस, कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं हम बिना झिझक के ही उस काम को करें। हमारे लिए कंपटीशन मायने नहीं रखता, बिकॉज असली कंपटीशन हमारा खुद से है, किसी और से नहीं है। व्हेन वी फील गुड इनफ। अब अगर इसका थोड़ा सा हम और डीप में जाते हैं, गुड इनफ का मतलब क्या है, राइट? गुड इनफ मीन्स योर सेल्फ एस्टीम। आप अपने बारे में सोचते क्या हो? हाउ मच डू यू रियली लाइक योर सेल्फ? दैट इज वॉट सेल्फ एस्टीम इजंट इट? अब ये दोनों जुड़े कैसे हैं? जितना आपके अंदर सेल्फ एस्टीम ज़्यादा होगा, मीन्स आप अपने आप को ज़्यादा लाइक अगर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही हाई होता है। बट जहाँ पे सेल्फ एस्टीम कम होता है वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता। अब अगर हम छोटी सी बात देखें, अगर हम सोचते हैं कई बार कि मुझे ये चीज़ नहीं खानी, या मुझे इस जगह पे नहीं जाना, या मेरी ये चॉइस है लाइफ में, बट कितनी बार होता है हम जब अपने ग्रुप के साथ होते हैं हम वो बात बोल ही नहीं पाते, बिकॉज हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम इतना कम होता है। वी फील हमारी वैल्यू कम है और इसीलिए हमें ये सब बोलने का हक नहीं है। यस, इतने मायने रखता है सेल्फ एस्टीम। ये एक छोटी सी चीज़ है। अगर दिन शुरू होता है बुरे नोट पे तो सबसे पहले हम बोलते हैं अरे यार मेरे से तो काम ठीक से नहीं होता, एंड मैं अपनी चाबियां रख के भूल जाता हूँ। आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दैट, आई एम सो डम, मेरे से ये काम भी नहीं होता। यही चैटर चलता है ना सारा दिन हमारे मन में। बट आज आपको मैं एक टेस्ट देना चाहती हूँ या आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर यही बातें आप नॉन स्टॉप किसी अपनी फ्रेंड को बोलेंगे तो क्या वो आपका फ्रेंड 2 दिन से ज़्यादा आपके साथ टिकेगा? आई गेस द आंसर विल बी नो, करेक्ट? कौन बार बार अपने लिए क्रिटिसिज्म सहना पसंद करेगा? शिल्पी राजा दुबे जी इज आस्किंग हाउ टू बी कॉन्सिक्वेंट।
वी आर कमिंग डाउन टू ऑल दी strategies today. So आप मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक. यू विल गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड इन इवन उसके बाद भी अगर आपके पास क्वेश्चन हो तो ज़रूर लेट मी नो, आई विल आंसर दैम. सो जब हम क्रिटिसाइज लोगों को करते हैं, वो हमारे साथ टिकना पसंद नहीं करते, तो थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. व्हाट आर वी डूइंग? ऑल डे लॉन्ग वी आर क्रिटिसाइजिंग आवर ओन सेल्फ, और उसकी वजह से व्हाट हैपन्स इज आवर सेल्फ एस्टीम गोज डाउन. Now it is proven, the higher the self-esteem, the higher the confidence, and vice versa. अगर आपका confidence ज़्यादा है तो आपका self-esteem भी ज़्यादा है. So it is a self fulfilling prophecy. Hi Amanpreet Marwa, till when is this webinar? Till I finish my 6 strategies. I think so we'll be going on for half an hour. And hello Aisha, hello Margaret, and I would really like that you keep on posting your questions. I'll try to answer side by side. So those who joined us later, I'll let you know I am on the first strategy of self-confidence, and that is, first of all, evaluating your self-esteem. Self-esteem is directly related to your self-confidence. अगर हम अपने आप को पसंद नहीं करते तो हमारा कॉन्फिडेंस लो रहता है. बट अगर हम अपने आप को पसंद करते हैं, नॉट इन एन एरोगेंट वे बट इन अ वेरी नाइस वे टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ एस्टीम इज. अगर आप देखेंगे, जब हम अपने आप को कमतर महसूस करते हैं तो वो हमारे रिलेशनशिप्स में भी आता है, वो हमारे काम में भी आता है, हम जब क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं तब भी आता है, हमारे जॉब में प्रमोशन में बहुत बड़ा उसका हाथ होता है हमारे सेल्फ एस्टीम का. नाउ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस? कौन कौन जानना चाहेगा? TMS लिखिए नीचे कमेंट्स में, टेल मी सॉल्यूशन. हम अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं कैसे, जिससे कि हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकें, राइट? अब इसके अंदर आपने पिछले भी मेरे एक वीडियो में सुना होगा, जब मैंने बताया था कि आवर माइंड ओनली थिंक्स इन पिक्चर्स, राइट? या फिर आवर थॉट्स आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी. यू ऑल मस्ट एग्री विद दैट, आवर थॉट्स आर क्रिएटिंग आवर रियलिटी, राइट? जब हम ये बात बोलते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं डम हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दिस, guess what? Your subconscious mind is listening and it makes sure जिस चीज़ के लिए आप बोल रहे हो वो आपको पूरा करके दे, राइट? अब अगर मैं आपको बोलती हूँ, एक नींबू इमेजिन करिए, उसको काटिए और सोचिए अंदर मुंह में निचोड़ के, उसी वक्त आपके अंदर टिंगलिंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, राइट? उसी वक्त आप सैलिवेट करना शुरू कर देते हो. आपके माइंड को नहीं पता कि आपने असली नींबू काटा है या आप सिर्फ सोच रहे हो, पर उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे आता है. Isn't that correct? So the same way, जो आप अपने आप को डेली बेसिस पे बोलते जा रहे हो, वो आपको करते हुए देता जा रहा है. आप बोलते हो आई एम नॉट गुड इनफ, आई कैन नॉट बी प्रोमोटेड बिकॉज मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, या अगर मैं इस इंटरव्यू में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, वहाँ तो और भी अच्छे कंटेंडर्स हैं, राइट? तो यही चीज़ें आपका माइंड आपको पूरी करके दे रहा है. अगर हम इसका सिंपल सा सोल्यूशन निकालते हैं तो इट इज़ सेल्फ प्रेज. यस, इट इज़ एज सिंपल एज प्रेजिंग योर सेल्फ. आप अगर अपने आप को प्रेज करना शुरू करेंगे अपने माइंड में, तो आप खुद में डिफरेंस देखेंगे. आपकी सेल्फ एस्टीम में कितना डिफरेंस आ जाएगा और आपकी लाइफ में कितना डिफरेंस आएगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में. छोटी सी चीज़ करनी है आपने. जो आप गलत तरीके से अपने साथ टॉक कर रहे थे, अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज आप उसका बिल्कुल उल्टा कीजिए. इफ़ यू फील आई एम नॉट गुड इनफ और आई कैन नॉट डू दिस थिंग, इमीडिएटली चेंज योर थॉट्स और उसी वक्त आप बोलना शुरू करिए, ऑफ कोर्स आई कैन डू इट, ऑफ कोर्स आई एम गुड इनफ. मैं इस बार नहीं कर पाया तो क्या हो गया, अगली बार ज़रूर कर पाऊँगा.
I have the capability to do it. Is it really that tough? If you believe in self-praise, and this topic I just told you, write down in the comments, self-praise. आज से आप अपने थॉट्स को कैच करेंगे जिस वक्त भी आप अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और उसी वक्त आप अपनी थॉट्स को चेंज करिए. मेक इट अ डेली हैबिट, and after a few days you will start noticing the difference you have in your internal self-esteem and self-confidence. आपको बहुत ईजी लगेगा कहीं पे भी जाके कहीं पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करना, बिकॉज यू आर योर ओन चीयर लीडर, राइट. ये मेरे साथ आप बीती हुई बात है. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी. फर्स्ट टाइम जब मैंने भी पब्लिक स्पीकिंग शुरू की, और फर्स्ट टाइम जब मैं किसी इवेंट में गई, even though I knew I am good in what I am doing, even though I knew I am very good, I have the knowledge, but still जैसे ही मेरे पास माइक आने वाला था मेरे हाथ में, my heart started racing. I felt as क्या हो रहा है इस वक्त ये दुनिया में, I just didn't know. और सबसे बड़ी बात, जब आप माइक पे बोलने लगते हैं, योर जो वॉइस है वो एक नर्वसनेस शो करती है. So I could not afford to be nervous in front of so many people. उसी वक्त मैंने पता क्या किया? How many of you want to know what I did? Ask me below. What did I do? Eventually I became my own cheerleader. Yes, बिल्कुल जैसे आप गेम्स में देखते हैं ना, जैसे फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, दे आर चीयर लीडर्स ओवर देयर, दे आर चीयर लीडिंग द प्लेयर्स. Yes, you can do it. Yes, you can do it. That is exactly what I did. I said, Manpreet, you can do it. You are very good at what you do. You can do it. And I kept on repeating it. जब तक माइक मेरे हाथ में पहुंचा, I was perfectly normal. So don't think कोई और इंसान blessed है और आप कम blessed हो confidence से. It is a skill which you can work upon. अगर आप चाहो, the decision is yours. अगर आप डिसीजन लो कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है लाइफ में, बिकॉज आई थिंक कॉन्फिडेंस एक ऐसी की है जो आपको किसी भी डोर को खोलने में हेल्प कर देती है, राइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज सेल्फ प्रेज. स्टार्ट प्रेजिंग योर सेल्फ, स्टार्ट रेजिंग योर self-esteem and watch your confidence go higher. Now the second point is related to this point. कितनी बार होता है कोई हमें प्रेज कर रहा होता है, but because of the lack of self-esteem हम उस प्रेज को भी नहीं ले पाते. होता है कि नहीं होता है? कितनी बार होता है कोई कहेगा, अरे यार आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, आप क्या बोलोगे? नहीं, ये तो बेकार सी है, 2 साल पुरानी है, राइट. या कोई आके कहे, आज का तो आपने मज़ा आ गया, जो लेक्चर दिया बहुत अच्छा था, आप बोलोगे नहीं यार क्या अच्छा था, मेरे से अच्छे तो वो इंसान करता है. कितनी बार होता है हम अपने आप को ये समझ के कि हम हम्बल हो रहे हैं, राइट. हम समझते हैं कि अगर अपनी प्रेज को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये ना लगे बहुत बोस्टी इंसान है. बट ऐसा करने से आप अपने माइंड को बार बार प्रोग्राम कर रहे हो उस चीज़ के लिए कि नो, यू आर नॉट प्रेज वर्दी, यू आर नॉट गुड इनफ. और वही चीज़ें बार बार हमारी लाइफ में शोकेस हो रही हैं. Isn't that amazing? If you think it is amazing, write in the comments, amazing, because it really is. ये छोटे छोटे माइंड हैक्स होते हैं जिनको अगर हम समझ लें और अपनी डेली लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी. सो आज से सेकेंड पॉइंट, सेकेंड स्ट्रैटेजी, इफ समवन इज प्रेजिंग यू, टेक दैट प्रेज gracefully. You are good. You are doing your best. If you are looking beautiful, you are looking beautiful. So what if somebody is saying, say it, thank you so much. Take that praise. और जो वो प्रेज होगी ना, आपके माइंड में अब प्रोग्राम डालना शुरू करेगी कि yes, you enjoy it. आपको प्रेज अच्छी लगती है, it means you're doing something good. So that way you are programming your mind to expect the best. How many of you are with me in this?
सेंड अ लव इन द कमेंट्स, बिकॉज आई वुड लाइक टू नो मेरी ऑडियंस कितनी मेरे साथ जुड़ी हुई है और कितना लाइक कर रही है इस वीडियो को. सो सेंड मी लव इन द कमेंट्स बिलो. आई वुड लाइक टू सी. नाउ द थर्ड पॉइंट. First 2 points are, number 1, self-esteem. We are going to be working on our self-esteem. Number 2, we are going to take praise gracefully. अगर हमें कोई praise कर रहा है तो yes, I am worthy of that praise. Third point, stop thinking about what others think about you. आप believe करेंगे मैक्सिमम लोग कुछ भी करने से पहले इसीलिए रुक जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे. कितनों के साथ ऐसा होता है? आई थिंक मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे ओनली डोंट रीच द हाइट्स ऑफ सक्सेस बिकॉज ऑफ दिस. अगर आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे, आप उसको बोलेंगे बेटा आप बहुत अच्छा डांस करते हो, डांस करके दिखाओ. सब लोग इकट्ठा बैठे होते हैं और वो बच्चा फट से डांस करने लग जाता है. करता है कि नहीं करता? क्यों? क्योंकि a child is full of confidence that I am perfect the way I am. They love getting that attention. They know they are perfect the way God has made them. पर बड़े होते 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 हम अपने उस लव और उस कॉन्फिडेंस को खोते जाते हैं because of society, because of what we are taught, because of our teachers, because of unassuming parents जिनको खुद भी नहीं पता था कि इस तरह से प्रोग्रामिंग की जा रही है हमारे माइंड की. और यही आप अगर एक 16 साल के बच्चे को बोलेंगे आओ बेटा सब रिलेटिव्स के सामने डांस करके दिखाओ, बहुत अच्छा डांस करते हो, तो वो क्या करेगा? फट से वहाँ से भाग के चला जाएगा. आपने तो मेरी बेइज्जती करा दी सबके सामने. ऐसी बात बोल के भी, करना तो बहुत दूर की बात है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर सो स्केयर्ड कि हम बाहर जाके ये काम कर लें या ये चीज़ बोल दें या ये मेरा पैशन है, मैं इसको करना चाहता हूँ, पर लोग करते नहीं है बिकॉज इसी चीज़ का डर है कि क्या कहेंगे लोग. तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, लोगों की मत सुनिए, मत सोचिए. यस, शिल्पी राजा जी इज़ ऑल्सो सेइंग कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, यही हम सब सोचते हैं. तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ, पीपल डोंट केयर. आई एम टेलिंग यू, मेरे से ज़्यादा कौन इंटरेक्शन करेगा लोगों से? पीपल डोंट केयर व्हाट द अदर पर्सन इज़ डूइंग. और इनफैक्ट एक बात बताऊँ, वो ये भी नहीं देख रहे आप क्या कर रहे हो. वो अगर आपको याद करेंगे भी, पता है क्यों? गेस. वो ये सोच रहे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो. इट्स अ ट्रू फैक्ट. पीपल ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स. जैसे आप अपने आप को जज कर रहे हो, वैसे वो अपने आप को जज कर रहे होते हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे होगे या उनमें क्या कमियां रही होंगी. सो आज से इस एस्पेक्ट को आप भूल जाइए. और सबसे बढ़िया बात मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ, जो इंसान इनसिक्योर होते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, राइट, 2 टाइप के लोग होते हैं ना. एक तो वो होते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं आपको हर चीज़ को लेके, या फिर एक उस टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा आपको प्रमोट करते हैं या आपको इनफैक्ट बूस्ट देते हैं कॉन्फिडेंस का. तो आपको एक बात बताऊं, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से खुद इनसिक्योर होते हैं. यस, उनके अंदर भी एक नीड होती है फॉर एक्सेप्टेंस. ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है. वो अंदर से खुद कुछ ढूंढ रहे होते हैं. इनसिक्योरिटी है, वैनिटी है, जेलसी है, कुछ है उनके अंदर, और वो बाहर की दुनिया में आपके थ्रू उसको पूरा करते हैं. तो ऐसे लोग जो खुद इनसिक्योर हैं, उनको लेके आप क्यों अपने ड्रीम्स को छोड़ना चाहते हैं? आप क्यों अपना कॉन्फिडेंस कम करते हैं? और जो लोग अंदर से सिक्योर हैं, उनके लिए तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगर आपने कुछ कमी है भी, आपकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी है, आपने कोई चीज़ गलत कर दी है. इनफैक्ट यू नो व्हाट, दे विल सपोर्ट यू. दे विल से कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता है, यू कैन डू बेटर. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दैट?
Do you love such people who are more confident? And will you be scared of insecure people? क्यों हम अपनी लाइफ क्यों वेस्ट करें, अपने ड्रीम्स क्यों ख़राब करें ऐसे लोगों के लिए जो खुद ही इनसिक्योर हैं लाइफ में? So this is the third strategy for today. Stop thinking about what people are thinking about you, because basically nobody has the time. Okay, and if you do that, it will take a lot of pressure off of you. आपके ऊपर से कितना प्रेशर हट जाता है. Yes, अमनप्रीत जी सिंह, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बिल्कुल सही. And मनप्रीत जी saying yes, it is true. So I think lots of you will also agree with this. ये 3 points बहुत important हैं हमारे self confidence को लेके, right? Now let's come to the 4th point. 4th is a very important point, and I want you all to mentally note it down. If you have a pad, write it down. It is called mentally rehearsing what you are going to face. Now what does that mean? अगर आपका आने वाले टाइम में सपोज इंटरव्यू होने वाला है, राइट, या आपने किसी जगह पे जाके पब्लिक स्पीकिंग करनी है, आपने कुछ भी करना है जिसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी रिलेशनशिप में सपोज कुछ नहीं तो आपने किसी को जाके प्रपोज ही करना है, बट यू गेट द जिटर्स, कैसे होगा कैसे होगा. सो दिस इज़ वेयर मेंटल रिहर्सल्स कम अप. इट इज़ द बेस्ट वे to become confident in that situation, right? So what you will do is, suppose you have a public speaking event, या आपने जाके कहीं पे गाना गाना है, you love to sing but you're nervous, you know you're good at it but आप nervous हो कि इतने सारे लोगों के सामने गाना गाना है आपने, तो आप क्या करेंगे? डेली आप 5 मिनट्स निकाल के सुबह शाम उसको मेंटली रिहर्स करेंगे. You will think in your mind how that situation is going to be, जैसे वो अभी हो रही है. प्रेजेंट मोमेंट में आप उस सिचुएशन को लिव करते जाएंगे. एंड एक्चुअल में हमारा जो माइंड है वो फेमिलियर चीज़ों को बहुत अच्छे से रेसिप्रोकेट करता है. नाउ व्हाट विल हैपन, आपका माइंड जिस दिन आपका इवेंट होना है तब तक इतना मेंटली प्रिपेयर हो चुका होता है कि आपके लिए वो इतना नेचुरल हो जाएगा कि वहाँ आप आराम से जाके अपना गाना गा सकेंगे, और एनीथिंग विच एवर यू वॉन्ट टू डू. सो द बेस्ट वे इज़ टू मेंटली रिहर्स. इनफैक्ट एक रिसर्च भी हुई थी फुटबॉल प्लेयर्स के साथ, और वहाँ पे 2 टीम्स बांटी गई थी, जो सिर्फ एक तो फिज़िकली प्रैक्टिस करते थे डेली, और एक थे जो मेंटली रिहर्स करते थे. एंड एक्चुअल में जो मेंटली रिहर्स करते थे वो उनसे बेटर परफॉर्म कर पाए थे, बिकॉज अगेन एज आई से हमारा माइंड नहीं जानता आप उसको सच दिखा रहे हो कि झूठ, उसके लिए वो रिहर्सल हो रही है. सो एवरी डे यू आर गेटिंग बेटर एट वॉट यू वॉन्ट टू डू. शिल्पी राजा जी सेइंग, हम सब कुछ करते हैं अच्छा करने के लिए अपने जॉब में, लेकिन वी कैन प्लीज द बॉस. How to make him understand you to take you to be good at it. Okay, and Gul Marwa ji saying people just want to impose their own understanding on you without knowing the facts. It's their own security, so best choose not to react and continue doing your job. Yes, Gul Marwa ji is also right in a way, but Shilpi ji, I would like to say whatever is again happening in your own करंट सिचुएशन, रियलिटी में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इट मीन्स आपके माइंड में कुछ उससे रिलेटेड थॉट पैटर्न्स बने हुए हैं. हमें सिर्फ 2 काम करने हैं. उन पैटर्न्स को पहले हमने पहचानना है वो क्या पैटर्न्स हैं, और सेकेंडली उनको चेंज करना है. जिस तरह से मैंने आज बताया कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप डेली अपनी सेल्फ प्रेज कीजिए, राइट. सेम गोज़ फॉर योर जॉब. If the boss is always finding fault, how to show him that you are doing good? Yes, again आप शिल्पी जी, what I would say is आज से आप पहले तो आप सेल्फ इस्टीम पार्ट पे काम करिए, ठीक है, बिकॉज सेल्फ इस्टीम इज़ द रूट कॉज ऑफ मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स.
जब आपके अंदर सेल्फ इस्टीम बढ़ना शुरू होगा, आप बेशक मुझे एक बारी पर्सनली भी पिंग कर लीजिए, आई लेट यू नो। बेस्ट वे इज़ टू अफर्म टू योर सेल्फ आप चीज़ चाहते क्या हैं। स्टार्टिंग हमेशा वहाँ से बेस्ट रहती है अनटिल यू फाइंड आउट आपके ब्लॉक्स क्या हैं उस चीज़ को लेके, आपके माइंड में क्या प्रोग्राम सेटिंग हुई है, क्या माइंड आपका बिलीव कर रहा है किसी सिचुएशन को लेके। अब जैसे इस सिचुएशन में अब आपके माइंड ने एक बिलीव बना लिया है कि आपका जो बॉस है हमेशा आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है या आपको उतनी प्रेज नहीं मिल रही। सो दीज बिलीव्स हैव बिन क्रिएटेड इन योर माइंड, and what you have to do, you have to just work on them, on releasing the beliefs and creating new beliefs. I help by doing mind energizer techniques on this, which are very fast techniques which can help in reprogramming your mind. So you can always start with your self talk first, right? Give me a thumbs up, all of you, if you're still here with me, you're enjoying the session. Let me know, I'm waiting for your thumbs up. Okay, so where were we? On mentally rehearsing, right? So that was our fourth strategy कि हम mentally rehearse करें whatever we want, and जो भी हमारे सामने situation आने वाली है हम पहले से उसके लिए prepare कर सकते हैं अपने आप को mentally, because अगर आप mentally prepared हैं then eventually physically सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, right? इवन अगर आप आज की ही बात करें, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपके सामने बैठी हूँ और मैं आपको ये सेशन दे रही हूँ, ये मैंने मेंटली ऑलरेडी रिहर्स करके रखा है। कल क्या परसों से, इनफैक्ट आई वाज रिहर्सिंग इट ऑन अ डेली बेसिस बिकॉज आई वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। सो द मोर यू स्टार्ट यूजिंग योर माइंड पावर्स, द मोर वो आपके लिए काम करना शुरू कर देती हैं विथ सो मच ईज। आप जितना उसे यूज़ करोगे पावर्स को, वो उतने ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देते जाएंगे। द ओनली थिंग इज यू हैव टू बी ट्यून्ड इन टू इट, यू हैव टू बिलीव येस योर माइंड इज वर्किंग फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। ग्रेट, lovely to have so many thumbs up, really nice and motivating audience, I would say, an energizing audience I have today. Great, so we have covered 4 strategies till now. Now comes the 5th one. ओके, अब एक हमारी आदत और क्या होती है, जब भी हमारे साथ लाइफ में कुछ बुरा होता है हम उसको नॉन स्टॉप अपने माइंड में रिपीट करते रहते हैं। आपको ये तक याद होगा कि पहली क्लास में पहले दिन जाके आपके साथ ये आप वो कीचड़ में गिर गए थे, फॉर एग्जाम्पल। वो बुरी चीज़ है तो आज तक आपको याद है, आप बार बार उन चीज़ों को याद करते रहते हो, अपने फेलियर्स को, अपने जो भी आपके साथ बुरा हुआ था या किसी ने बुरा किया था, या आप एक इंटरव्यू के लिए गए थे, आप वो इंटरव्यू में फेल हो गए, या आपने शायद आप एक सेल्स पर्सन है, आप वहाँ सेल्स पूरी नहीं कर पाए थे, तो आप क्या करते हैं, बार बार रिपीटेडली यू आर थिंकिंग अबाउट द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है। वी लाइक टू थिंक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स, हम उनको एक सर्कल में याद कर करके पता नहीं एक अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि हमारे साथ सिर्फ बुरा ही होता है, या वी आर नॉट गुड एट समथिंग, या इवन इफ़ आई से जैसे सेम ये बात कि हमारे साथ हमारा बॉस कभी अच्छा नहीं है, या हमारे साथ कोलीग्स जो हैं पॉलिटिक्स के होते हैं, कहीं ना कहीं हम बिलीव्स अपने माइंड में बनाते चलते हैं डेली बेसिस पे, राइट? बट कितनी बार हमने अपनी लाइफ में जो अच्छा हुआ, जो हमने कोई चीज़ अचीव की, उन चीज़ों को, उन सक्सेसेस को याद किया। आई डोंट थिंक देयर इज हार्डली एनीबडी जो उन चीज़ों को रिलीव करता हो। वी कीप ऑन गोइंग बैक टू द रॉन्ग थिंग्स जो हमारे साथ रॉन्ग हुआ, एंड वी नेवर ट्राई टू रिमेंबर वॉट वॉज गुड। But today onwards, what we are going to do is we are going to reprogram our mind by telling it that yes, मैं पहले भी सक्सेसफुल रह चुका हूँ या रह चुकी हूँ, मैंने ये काम किया था। It could be the smallest of the achievement. It could be maybe you graduated from college, or maybe आप
चौथी क्लास में उस सब्जेक्ट में फर्स्ट आए थे, या आपने बिना किसी की हेल्प के जब आप छोटे थे कलरिंग पूरी की थी. इट कुड बी एनीथिंग. बट वंस यू स्टार्ट ट्यूनिंग इनटू द सक्सेसेस यू हैव हैड इन लाइफ, once you start associating with the good things you have done, you will start creating new neural pathways. आपके माइंड में एक रास्ता बनना शुरू हो जाएगा कि यस, ये इंसान अच्छे काम भी कर सकता है. इस इंसान ने बहुत अचीवमेंट्स की हुई हैं, पाई हुई हैं इस लाइफ में, और उससे क्या होता है? यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट. Isn't it true? How many times it happens? If you feel it is true, write down in the comments. True. जब हम अपने किसी अच्छे टाइम को याद करते हैं, all of a sudden हमारे मुंह पे एक मुस्कुराहट आ जाती है. We feel so good. Yes, चाहे वो बचपन की चीज़ क्यों ना. So scientifically also, psychologically also, it is very necessary to keep on anchoring yourself into the good feeling activities या achievements of your life. बिकॉज ऐसा कभी नहीं होता कि किसी ने कुछ भी ना अचीव किया हो लाइफ में. अगर इवन आप ऐसी फैमिली से हैं जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट था और फाइनेंशियल टाइम्स बहुत मुश्किल थे, बट आपने एक छोटी सी भी चाहे नौकरी कहीं पे जाके ले ली और आपने घर में सपोर्ट दिया, वो भी तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है. इज़न्ट इट ट्रू? अचीवमेंट बड़ी या छोटी किसी के लिए हो सकती है. आपको उसकी वैल्यू पता है कि आपने कितना कुछ अचीव किया अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए. सो दैट इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू बी फोकसिंग ऑन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. थिंक अबाउट द गुड थिंग्स दैट यू हैव डन और अचीव्ड इन लाइफ. नाउ, जैसे मैंने बताया था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल लॉज होते हैं टू इवन कॉन्फिडेंस. आई हैव डिस्कस्ड 5 strategies of the internal world by reprogramming our minds for confidence. But the 6th strategy, it is more about working on your outside skills. अब आप एक बात बताइए, जब हमें एक पायलट बनना है, एक डॉक्टर बनना है, राइट, हम किससे जाके देखते हैं? किससे अपना आइडल मानते हैं? जो उस फील्ड में सबसे ज़्यादा आगे हो. ट्रू? अगर एक डॉक्टर है तो हम वही देखेंगे कि ये डॉक्टर बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे ऐसा करना है. या अगर वो एक पायलट है तो वो इतना अच्छा से काम कर रहा है, मुझे वैसा ही करना है. सिमिलरली गोज फॉर कॉन्फिडेंस. आप एक कॉन्फिडेंट इंसान को निकाल के आज देखिए जो आपके सबसे बहुत कॉन्फिडेंट है, राइट. इट कुड बी एनीबडी. इट कुड बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट, और इट कुड बी एनीबडी हु इज अराउंड यू, हु यू फील इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. आज आप उसके बॉडी जेस्चर्स देखिएगा. आप हमेशा देखेंगे जो एक कॉन्फिडेंट इंसान होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग होती है. आप जब एक रूम में कोई कॉन्फिडेंट इंसान एंटर करेगा, आप सबसे पहले देखेंगे उनके हमेशा शोल्डर्स ऐसे बैक होते हैं, राइट. उसके बाद आप देखेंगे उनकी चिन ऊंची होती है थोड़ी सी, उनकी जो टमी है अंदर होती है. दीज आर वेरी स्मॉल बॉडी पोस्चर्स. बट आप मानिए, आप खुद अभी के अभी ट्राई करिए, एक बारी खड़े हो जाइए अपनी जगह पे जहाँ पे भी हैं, और ये 3 चीज़ें करके देखिए. शोल्डर्स बैक, टमी इन, चिन हाई. सो व्हेन अ पर्सन चेंजेस ए फिजियोलॉजी, जिस वे से उनकी बॉडी इस वक्त है, जिस पोस्चर में है, अपने आप आपके माइंड में भी वो इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू एनी प्लेस जहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, मेक श्योर आप अपनी फिजियोलॉजी पे भी ज़रूर काम करिएगा. बिकॉज योर फिजियोलॉजी शोज अ लॉट अबाउट वॉट योर साइकोलॉजी इज. Isn't it true? If you think it is true, write down wow below in the comments. So I know, yes, next time when you go somewhere where you need confidence, you're going to show this through your body language. एक और ख़ास बात होती है, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं बहुत स्लोली बात करते हैं, राइट. उनका वॉल्यूम, आप उनकी टोनैलिटी अगर देखेंगे, दे आर नॉट दोज काइंड्स जो चीख चीख के एक बात बता रहे हैं, बिकॉज उन्हें सिर्फ एक प्रूव करना है पॉइंट. द बिगेस्ट पीपल, द वंस हु हैव द मोस्ट सक्सेस इन देयर किटी, आर द वंस हु स्पीक द स्लोली.
द मोस्ट स्लोली। उनकी टोनैलिटी इतनी सॉफ्ट और इतनी ईजी होती है कि यू वॉन्ट टू गो एंड लिसन कि वॉट इज दिस पर्सन एक्चुअली सेइंग। सो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस। तो हमें उनके जैसा, जो लोग कहीं पे भी पहुंचते हैं उनके जैसा बनना है। तो आप देखिए वो वैसा कैसे बने हैं। ग्रेट। मनप्रीत जी सेइंग वाओ। एंड I think so. If you will start using these 6 things from today, I hope you have noted them down. And if you haven't, you can write down in the comments also. I will also see personally who all have been, tuning into this video. So these are the 6 strategies which you can use to be more confident in life. And one more thing I would like to ask you all, in fact, would you like to have a guided meditation to increase the confidence from within you using the mind energizer techniques? If you would like a guided meditation, then let me know. I would like it. Write down in the comments, I would like it. And you can subscribe to my YouTube channel also, because that is where it will be uploaded. I'll send out a guided meditation on it. Secondly, what homework I want to give you all from today onwards is write down, as I told you in the 5th step, कि आपकी क्या accomplishments या achievements आज तक रही हैं। डेली एटलीस्ट आप 10 ऐसे accomplishments अपने लिखिए। इट डजंट मैटर अगर डेली में कुछ पॉइंट्स रिपीट भी हो रहे हैं, बट गिव योर सबकॉन्शियस माइंड अ रीज़न टू लुक फॉर द पॉइंट्स, कहाँ पे आप सक्सेसफुल रहे हो, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं लाइफ में। सो स्टार्ट लुकिंग फॉर देम टुडे ऑनवर्ड्स इन अ सेपरेट डायरी एंड कंटिन्यू टू डू दिस फॉर एटलीस्ट 3 months। अगर आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो कॉन्फिडेंस इश्यूज, बाय 3 months आई एम टेलिंग यू, your psychology will be totally different. You will be thinking in a different way, you will be acting in a different way, and you will be feeling totally different. So if you like today's video, please let me know in the comments that how was this video. This I won't be telling you what to write. In fact, I would like to know how did you like it, in fact. So अगर मुझे पता चलेगा ना, if you're liking such videos, I'll be coming up with more things, more topics, we'll be discussing more. And in fact, अगर कोई ऐसा topic है जो आप चाहते हैं हम discuss करें, तो आप प्लीज़ नीचे comments में लिखिएगा which topics would you like me to discuss more upon, and how we can actually change our life, the quality of our life यूजिंग आवर माइंड। अगर आप सिर्फ अपने माइंड को यूज़ करना सीख जाएंगे लाइफ में, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, दैट आई कैन गारंटी यू। सो इसमें मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है इस पोस्ट में, प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू इट एंड टर्न ऑन द बेल आइकॉन, बिकॉज आई कीप पोस्टिंग डिफरेंट वीडियोज़ which will be useful to you. And before I leave today, I just want to say one thing. Anything you do in life, it always begins with you. And just remember one thing. If no one does believe in you, remember I do. So that's what I'm here for. Bye everyone. Would be waiting for your comments. Had a lovely time. God bless you all abundantly. Love and light from Manpreet Kaur.